मम्मी प्यारी होती है ना, क्यूट भी होती है, थोड़ी सी आनी, क्योंकि सोचो तो है आसान। फिलहाल तो अपन लेंगे ग्रीन दाल। माँ की अहमियत तब पता चलती है मिडिल क्लास के लोगों को। आप सोचते होंगे कि टट्टी जैसा शक्ल बना के क्यों बैठे हैं। हाँ, मैं टट्टी जैसा शक्ल बना के बैठा हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो डाले, दोनों में कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई। बता सकता हूँ मैंने आज नहीं किया। मुझे लगता है यूट्यूब में वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है। और मैं बना लूँगा, क्योंकि सोचो तो सब है आसान। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या हो गया? मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, एक छोटी सी बात है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, बट मैंने एक चीज़ सीखा है इस प्रॉब्लम से। चाहे क्यों नहीं आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए, आपके फ्रेंड छोड़ के जाए जो बहुत क्लोज होते हैं, जिससे आप बातें करते हो, बट उस टाइम में क्या होता है ना, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट उस प्रॉब्लम पे अगर फेस कर रहे हो तो अपने लिए कुछ डिसाइड मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम चली जाती है, वो हमेशा नहीं रहती। उस प्रॉब्लम में आप ये डिसाइड मत करना है कि मुझे अपने जो आप जो सोच के रखे हो, अपने गोल सोच के रखे हो, आपने सोच के रखे हो कि मुझे ये करनी है, फिर बाद में आप बहुत पछताओगे। जो आप उस टाइम पे उस प्रॉब्लम में जो आप फेस करोगे और डिसाइड करोगे अपने लिए, आपने जो सोच के रखा है करो, बट उस टाइम में कुछ डिसाइड मत करें, क्योंकि आगे बहुत आप पछताओगे। क्योंकि समुद्र में लहरें जितनी भी बड़ी हो वो नीचे आती है। सो होल्ड ऑन। सो अरे एक मिनट मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है मुझसे पूछ रहे थे कि तूने जो अपने चैनल का नाम रखा है ओए लवली, क्यों, वाई? क्योंकि लवली मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मैंने ये नाम रख लिया। बट जिसको नहीं पता है, वो मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जाके देखो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टोरी है और काफ़ी प्यारी वीडियो है, आप लोग जाके देखो। और पार्ट 2 नहीं किया है क्योंकि मैंने टी सीरीज़ का एक सॉन्ग यूज़ किया था बैकग्राउंड के लिए, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगी थी उसकी वजह से। तो मैं पार्ट 2 एडिट कर रहा हूँ, बट इस वीक या नेक्स्ट वीक मैं पक्का अपलोड कर दूँगा। तो फ़िलहाल आप लोग जाके देखो और बस। और संडे है और संडे को मुझे बहुत काम रहती है, तो फ़िलहाल मुझे अभी बाहर जाना है राशन लाने के लिए, और मेरी कुछ डाइट चल रही है, तो डाइट के लिए कुछ लेना है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि मैं चेन्नई पे रहता हूँ और बहुत काम रहती है दिन में, तो चलते हैं। बट बारिश में जाके सजाद भाई, हम लोग का इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन कितने दिन के लिए हुआ था? 2 महीना से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम कितना हुआ था? तो थोड़ा करके बढ़ रहा था ना। तो फर्स्ट टाइम कितना दिन का हुआ था? 5 दिन, 20 दिन। अरे भाई साहब 21 दिन का हुआ था, 24 मार्च। बाय बाय। तो आधा घंटा बारिश होने के बाद मौसम है ऐसा।
फिलहाल तो अपन लेंगे ग्रीन दाल और काबुली चना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिटी से, अपने शहर से दूर जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए, अपनी कोर्स कंप्लीट करने के लिए या जॉब के लिए। उन लोगों को सब कुछ करना पड़ता है। घर पे रहते थे तो मम्मी वैसे घर पे बहुत सारा स्यापा ऐसे करते थे तो मम्मी संभाल लेती थी, पर यहाँ पे हम लोगों को खुद से संभालना पड़ता है, रूम साफ़ करना पड़ता है सब कुछ, मिडिल क्लास के लोगों को। तो और क्या था ना, प्रॉन ब्रेड। जब मैं चेन्नई आया था उस टाइम बहुत लैंग्वेज की इशू होती थी। यहाँ पे क्या है, तुम देखो, तुम्हें जो चाहिए बोलना नहीं पड़ता है यहाँ पे कि ये हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का डिफरेंट नाम होता है। तो यहाँ पे जो चाहिए तुम्हें वो देखो और ले लो। इसका नमक क्या 25। मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और स्पेशली मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो मम्मी के बारे में मैंने कुछ लिखी है, तो आप लोग देखो और बस मुझे 100 लाइक चाहिए और कुछ नहीं, बस 100 लाइक कर देना बस। ये मम्मी को कॉल कर रहा था, लगता है फिर से फ़ोन रख के कहीं भूल गए। मम्मी प्यारी होती है ना, क्यूट भी होती है, थोड़ी सियानी और थोड़ी ज़िद्दी। तुझे याद है मम्मी, हम दोनों कितनी फ़ाइट किया करते थे उस रिमोट के लिए। यार मम्मी मुझे बिग बॉस देखना है, नहीं मैं नागिन देख लूँ। कैसे कोई मुझे कुछ कहता तो तू मदर इंडिया बन जाती थी, तेरे बिना तो घर पे एक टी शर्ट नहीं मिलती थी। मम्मी थोड़ी पुरानी होती है, मैं बिग बॉस देखता था, मम्मी कहती है ये सलमान हर सीज़न आता है पर ये जीतता क्यों नहीं। मम्मी सलमान होस्ट करता है तो फिर घर वाले क्या करते हैं। मम्मी यार आप रहने दो। कैसे मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाया करती थी, मैं भी बना लेता हूँ पर थोड़ी सी जल जाती है। कभी कभी तो ऐसे ही सोना पड़ता है। माँ की अहमियत तब पता चलती है जब आप उनसे दूर रहते हो। मैं जब घर से बाहर जाता था मम्मी बड़ी फिक्र करती मेरी, कहाँ जा रहा है, कब आएगा, कब खाएगा। अब जब मम्मी का हर रोज़ फ़ोन आता है, पूछती है कैसे हो, तो मैं कभी नहीं बताता कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ सब अच्छा है, आप बताओ। वो भी कहती है सब अच्छा है। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती और मैं अपनी। ये रिश्ते में छोटी तसल्ली देना सीख जाते हैं। पहले कभी कह नहीं पाया क्योंकि आपसे दूर नहीं थे, अब दूर है तो बात समझ में आई। आप हमेशा राइट थे। पापा के जाने के बाद भी हमें हमेशा संभाला। तेरे सामने सारे रिश्ते हैं फीके, बाकी सब है फेक। आप थे तो हिम्मत थी, कुछ भी हो मम्मी सब संभाल लेगी यार। अब तो हर तकलीफ़ में लगता है काश आप यहाँ पे होते। आपकी बहुत याद आती है। आप जैसा कोई फ्रेंड भी तो नहीं जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूं। सॉरी मम्मी, भूल जाता हूँ तुझे वापस कॉल करना। सॉरी, हो जाता हूँ मैं कभी कभी गुस्सा। सॉरी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ घर और मैंने झूठ बोला कि छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। क्या करूँ, जॉब है, कुछ सपने भी हैं मेरे और आपके। ऐसा नहीं है मैं आपके बारे में सोचता नहीं हूँ या नहीं आती है आपकी याद। कहते हैं पहला प्यार कोई भूलता नहीं, फिर ना जाने क्यों लोग अपनी माँ को भूल जाते हैं। वो माँ ही होती है जो आपको पहली बार अपने सीने से लगाकर प्यार करती है। मुफ्त में तो माँ का प्यार मिलता है, बाकी सब तो